अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा आपको 11.9 का क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। 11 क्वेश्चन हम डाल चुके हैं, आप हमारी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो है आज क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4.3 सेंटीमीटर रेडियस, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट। टेंजेंट्स क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं पहले से। ऑफ द सर्कल फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, कह रहे हैं आपको कि एक सर्कल, एक रेडियस जो है वो 4.3 सेंटीमीटर का सर्कल में, उस हिसाब से आपने सर्कल को ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। बनाना क्या है बच्चों? बनाना ये आपने दो टेंजेंट्स बनाने, एक नहीं बल्कि अब दो टेंजेंट्स बनाने सर्कल पे फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, और सर्कल के बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट लेना है, यानी कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेना है और उसके ऊपर आपने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट उस एक्सटीरियर पॉइंट से आपने ड्रॉ करने हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बहुत इजी सी है, तो आते हैं अपनी कॉपी की तरफ। तो बेटा सबसे पहले एक रेडियस ड्रॉ करना है 4.3 सेंटीमीटर। तो हमने अपना स्केल उठाया है बच्चों, थोड़ा यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि डायग्राम थोड़ी आगे जाएगी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है 4.3 सेंटीमीटर कंपास से पहले एक रेडियस बना लेते हैं। ये बेटा एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है 4.3। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हमने 4.3 सेंटीमीटर का एक रेडियस लिया है। उसके बाद आपको कहता है कि एक ओ को रख के सर्कल बनाएं। आप कंपास भी 4.3 खोलोगे। कंपास आपने ओपन किया है बच्चों 4.3, ठीक है। और आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये आपने कर लिया एक सर्कल ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ सर्कल 4.3 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। रेडियस कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, यानी कि आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल, सर्कल के जो बना है ना इसके बाहर टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट ले लो। एक्सटीरियर माने इस सर्कल के बाहर कहीं भी एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लो। मैं यहाँ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने में आसानी होगी। अगर मैं यहाँ एक्सटीरियर पॉइंट लूँगी तो मेरी डायग्राम इस तरीके से जाएगी। तो मैं इस सीट में ले रही हूँ, कोई सा भी एक्सटीरियर पॉइंट ले लो, ABC करके कुछ भी ले लो, ठीक है। हम P ले लेते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया P अपनी मर्ज़ी से। अब क्या करना है बच्चों, अब आपने करना है इस पॉइंट को ठीक है, एक पॉइंट आपने ले लिया P, ओके। अब क्या करना है बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आपने इस लाइन में कंपास को आधे से ज़्यादा खोला, आधे से ज़्यादा कंपास खोला, पॉइंट P पे रखा, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई, फिर O पे रखा, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई। लेकिन हमारी पहले वाली आर्क कट नहीं करी तो कोई बात नहीं, आप इसको बड़ा कर लो। दोबारा देखो बेटा, आधे से ज़्यादा कंपास खोला, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई, फिर हमने पॉइंट O पे रखा, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई। क्यों कर रहे हैं बच्चों? ये हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि इस लाइन को हम आधा कर रहे हैं, बीच में से आधा कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमने इन दोनों पॉइंट को, सही है, पॉइंट लगाया और इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। और ये बेटा आपका हो गया बाइसेक्टर ड्रॉ। तो ये आपका एक बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। तो बेटा बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। बाइसेक्टर मतलब इस लाइन का आधा पार्ट हो गया। अब जहाँ ये लाइन आधी हुई है ना, यानी कि जैसे बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है और इस लाइन को बाइसेक्टर ने जब कट किया है, इस पॉइंट को हम कहते हैं, अच्छा मैंने नाम थोड़े सही कर लिए, A हो गया, यहाँ पर आप रख सकते हो। तो हम इस पॉइंट को कहेंगे बेटा C, क्योंकि ये एक बाइसेक्टर का हाफ हो गया, ठीक है। अब ये नहीं कि मेरा यहाँ आ रहा है आपका भी आएगा, आपकी यहाँ भी लाइन ड्रॉ हो सकती है, कोई इशू नहीं है। मेरी सर्कल से टच हो गई, आपकी ना भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, कोई मसला नहीं है। इसे मुझे इस लाइन का आधा करना है और जो आधा होता है ना पॉइंट, मुझे वहाँ पॉइंट पे डॉट लगाना है।
अब कोई इशू नहीं है, आपकी लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ हो सकती है, सर्कल से टच नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ तक ये सर्कल आधा हुआ, ये लाइन जो है ना आपकी हाफ हुई है ना, वहाँ आप मिड में रखेंगे और किसी एक साइड का डिस्टेंस मेजर करेंगे। यहाँ पर हो गया और यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी सेम है। अब आपने करना क्या है, आपने इसको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। दोबारा सुनो बेटा, जब ये लाइन आपने सेंटर से हाफ करी है, जहाँ पॉइंट आ रहा है ना, आपने वहाँ कंपास रखकर डिस्टेंस नोट किया, यहाँ से लेकर ए तक का डिस्टेंस नोट किया और इसको आपने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब जब बच्चों सर्कल ड्रॉ हो गया ना आपका, आपने देखना है इस बाहर वाले सर्कल ने इस सर्कल को कहाँ टच किया। यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया और यहाँ टच हुआ, यहाँ पॉइंट लगाया, जहाँ ये टच हुआ है वहाँ पॉइंट लगाने के बाद आप क्या करोगे बच्चों, आप करोगे ये इस ए से इस पॉइंट को कर देंगे टच और ये आपका बन जाएगा टेंजेंट। तो मैं ये पेन मार्कर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये मैंने इसको टच किया है और ये मेरा बन गया टेंजेंट। इसका नाम हम दे देते हैं इसको। तो पहले तो ये हो गया है, आपके दो टेंजेंट तैयार हो गए। दो ही टेंजेंट बनाने थे बच्चों, इसको हम कह देते हैं P और इसको कह देते हैं Q। तो डायग्राम आपकी बहुत इजी थी बच्चों। अब इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया था जी, ड्रॉ एक रेडियस ड्रॉ किया था 4.3 सेंटीमीटर का। लिखेंगे ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर एट सेंटर O। सेंटर O पे रखा था कंपास और 4.3 सेंटीमीटर का एट सेंटर O। सही है, O पे रखकर आपने 4.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया बच्चों, टेक एक पॉइंट लिया A। टेक माने लेना, आप पॉइंट एक पॉइंट, इसका नाम क्या था A। ठीक है, आउटसाइड सर्कल के आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, आउटसाइड ऑफ सर्कल, आउटसाइड सर्कल और ज्वाइन कर दिया था O को A से, यानी कि ये पूरी लाइन आपने ज्वाइन A to O, O को A से ज्वाइन किया। उसके बाद क्या किया था बच्चों, बाइसेक्टर किया था। ये लाइन ड्रॉ करी थी ना बाइसेक्टर, तो क्या लिखेंगे बाइसेक्टर। बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट किया था, वैसे बाइसेक्ट किया था। बाइसेक्ट ए को किया था क्योंकि यहाँ पर ए और O और A लाइन को बाइसेक्ट किया था। A विथ द हेल्प ऑफ कंपास से किया था जी। अच्छा जी, जब लाइन A और O बाइसेक्ट हुई थी, पॉइंट क्या मिला था C, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, टेक अ पॉइंट बाइसेक्शन, बाइसेक्ट हुआ था ना ये, ऑफ बाइसेक्शन आना था, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन C। ठीक है, एज अ सेंटर एज अ सेंटर एंड ड्रॉ अ सर्कल। एंड उसके बाद क्या किया था, सी पे रखकर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया था। एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस किसको बनाया था बच्चों, ओ और सी को।
इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ओ और सी, जो किसको इंटरसेक्ट कर रहा था बच्चों, विच इंटरसेक्ट कर रहा था, जल्दी बताओ, इंटरसेक्ट पी और क्यू को, किस किस को, पी एंड क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा था ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले ऑफ FIRST फर्स्ट सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा था। अब जो 5वां पॉइंट है, हमने क्या करा था, एक्सटेंड किया था, एक्सटेंड किया था A को P तक, तो ये है हमारा 5 पॉइंट। हमने क्या एक्सटेंड, एक्सटेंड माने क्या होता है बच्चों, बढ़ाना, एक्सटेंड A बाय ज्वाइनिंग टू P, और बेटे सेम लाइन एक्सटेंड A बाय ज्वाइनिंग टू Q, यही लाइन लिखनी है, रिपीट करनी है बच्चों, बस इसके बाद 2 लाइनें, A बाय ज्वाइनिंग टू Q लास्ट लाइन है बच्चों। जब हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया एक लाइन AP आ गई, ठीक है, यहाँ आपको दिखा देंगे हम AP, और कौन सी आ गई थी टेंजेंट, दूसरी कौन सी थी AQ, 2 टेंजेंट आ गए थे आपके पास, R रिक्वायर्ड टेंजेंट, तो ये बच्चों आपका आंसर है। लाइन हमने जो आपको बोली A और P ज्वाइन किया था तो एक टेंजेंट ये मिल गया, A और Q ज्वाइन किया था तो दूसरा टेंजेंट ये मिल गया, और बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा देखते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है लेकिन थोड़ा सा लास्ट में आगे कुछ चेंज करना है, पूरा अभी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल ड्रॉ करें 6 सेंटीमीटर का, पहले कितना किया था बच्चों 4.3 का, लेकिन अब कितना है 6 सेंटीमीटर, काफ़ी बड़ा सर्कल हो जाएगा। इसका सोल्यूशन बताऊंगी आपको, पहले में टेक अ पॉइंट P, आपने अब उसमें बोला है कि एक पॉइंट P लो, कहाँ पर, एज ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब वो कहता है कि एक आपने पहले सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद एक पॉइंट P लो, लेकिन उसका सर्कल से लेकर उस पॉइंट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, इसका सोल्यूशन बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि हम 10 सेंटीमीटर ले नहीं पाएंगे, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं बच्चों। तो 10 सेंटीमीटर सर्कल से लेकर उस पॉइंट का डिस्टेंस होना चाहिए, पॉइंट का नाम क्या होना चाहिए, P। तो पॉइंट का नाम होगा P, जो सर्कल से 10 सेंटीमीटर दूर होगा, ठीक है, इट सेंटर, ओके बच्चों, सेंटर से, इस सेंटर से कितना दूर होगा 10। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करना है बच्चों, टेंजेंट आप पहले ड्रॉ कर चुके हो, आता है आपको, ऑफ द सर्कल फ्रॉम P, P से लेकर सर्कल तक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब आगे जो नई बात है ना वो क्या है वो सुनो, मेजर ईच टेंजेंट, इसके टेंजेंट को मेजर करना है, टेंजेंट को मेजर करना है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, आपने वेरीफाई करना है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इस टेंजेंट से लेकर इधर तक का डिस्टेंस कितना है, यानी कि टेंजेंट से लेकर सर्कल का डिस्टेंस कितना है, वेरीफाई करना है कि दोनों का सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको बता दें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। 11 चैप्टर कर चुके हो अभी तक, 11.3 में यही डिस्कस किया हमने। काफ़ी बच्चों ने जो नहीं देखी होगी वीडियो, उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो बच्चों 11.3 आई थिंक, उसमें 11.2 और 3 में आप जाके देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन की जो डिमांड है बच्चों, 6 सेंटीमीटर का रेडियस, कोई भी कॉपी ले लो, 6 सेंटीमीटर का अगर हम रेडियस का सर्कल बनाएंगे, काफ़ी बड़ा सर्कल बनेगा, बोर्ड की कॉपी में भी गुंजाइश नहीं होती, और 10 सेंटीमीटर का उसका डिस्टेंस लूँगी तब भी वो कवर नहीं कर पाएगी कॉपी उसको। तो हमने करना क्या होता है बच्चों, सुन लो, हमने करना क्या होता है, अपनी मर्ज़ी से स्केल हम यूज़ करेंगे, जैसे हम ग्राफ बनाते हुए करते हैं, 1 यूनिट हम ले रहे हैं या 1 सेंटीमीटर हम शो करेंगे, 4 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल शो करेंगे। मतलब समझो, मतलब ये मेरे बच्चों यहाँ पर देखो ए स्केल है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इतना है ना आपका। अब हम क्या सपोज करेंगे, हम सपोज करेंगे मेरा 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा, मैं कहूँगी 1 सेंटीमीटर है, इतने बड़े को मैं क्या बोलूँगी बच्चों, 0
मैं 0 से लेके 4 तक को 1 सेंटीमीटर सपोज करूँगी। दूसरा सेंटीमीटर कहाँ आएगा बच्चों 8 पे। इसी तरीके से तीसरा सेंटीमीटर हमारा आएगा 12 पे। इस तरीके से लेके चलूँगी, ठीक है। तो हमारे डिस्टेंस थोड़ा कम होगा यूज़। तो मैं 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, ओके। अब आप कहोगे मैं 6 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 6 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा। तो बच्चों इतना लंबा स्केल मेरे पास नहीं है। हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ईजी सा करेंगे। हम 6 सेंटीमीटर को कर देंगे डिवाइड 4 से, क्योंकि 4 सेंटीमीटर 1 लिया है ना। तो हम कर देंगे 6 सेंटीमीटर को डिवाइड 4 से, और मेरा आ जाएगा बच्चों 1.5। देखो 6 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 6 सेंटीमीटर इक्वल होगा 1.5 के। इसी तरीके से 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 किसके इक्वल होगा, 2.5 के। नज़र आ रहा है बच्चों आपको, 2.5 के इक्वल होगा। अब हमने करना क्या है, हमने 6 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर का आपने क्या करना है, कंपास खोलना है। तो सबसे पहले मैं 1.5 ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद आपके लिए एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। तो बेटा ये देखिएगा, हमने एक 1.5 सेंटीमीटर की छोटी सी लाइन ड्रॉ कर ली, सही है। अब हमने क्या करना है, कंपास खोलना है। 1.5 लिख देती हूँ। तो बेटा हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है रेडियस की 1.5 सेंटीमीटर की। अब हमने क्या करना है, कंपास खोलना है अपना, और 1.5 ही सेंटीमीटर कंपास खोलना है। और आपने क्या करना है, ओ पे रखे। अब ओ का है बच्चों, ओ तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने कंपास रखा और एक आर्क ड्रॉ, एक सर्कल ड्रॉ किया है। क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है बच्चों। एक सर्कल आपने ड्रॉ किया है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर का। क्या करना है, अब ये 1.5 है, इसको ये मत, ये इसको आप क्या शो कर रहे हो, इसको 6 सेंटीमीटर से शो करो। तो ये 1.5 है बच्चों, और 1.5 किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के। तो जो आपको गिवन थे 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो आपने ये 6 सेंटीमीटर को आप इसको अज्यूम करोगे, सपोज करोगे। ये 1.5 नहीं, इसको आप 6 सेंटीमीटर अज्यूम करोगे। और उसने कहा है कि आपने एक पॉइंट लेना है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हमने 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। तो हमने 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट लगाया, और पॉइंट का नाम क्या लेंगे हम, पी हमने पॉइंट ले लिया। और डिस्टेंस हमने 2.5 मतलब 10 सेंटीमीटर को हम सपोज कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, और हमने इसको क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया, ओके। और डिस्टेंस कितना लिया है बच्चों, 2.5 मतलब बच्चों 10, ठीक है। उसे यही कहा था, बिल्कुल यही कहा था। उसके बाद हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, यानी कि बाइसेक्ट आधा करना है। इस लाइन को क्या करना है, आधा करना है। इस लाइन को हमने आधा करना है। तो हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे बच्चों। बाइसेक्टर ड्रॉ करना सबको आता है। आधे से ज़्यादा कंपास खोला, ठीक है, आधे से ज़्यादा ही खोला है मैंने। एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे बच्चों। उसके बाद हमने पॉइंट ओ पे रखा, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे जो पहली आर्क को कट कर रही है। लेकिन हमने करना क्या है, हमारी आर्क नहीं कट हो रही, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और आर्क को आपने कट करवाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ जो है इधर एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट लेंगे बच्चों, और इनको आपस में क्या कर देंगे बच्चों, ज्वाइन करेंगे। तो ये आपस में ज्वाइन हो गया बच्चों। अब जब यहाँ मेरा सेम प्रोसेस चल रहा है आपका जो पहले बनाया था। अब जब यहाँ आपका जो पॉइंट आया है, जो इस लाइन ने बाइसेक्टर ने लाइन को कट किया है, इस पॉइंट को आप सी कहेंगे। और आप क्या कहेंगे बच्चों, अपने कंपास को उठाएंगे, किसी एक साइड का डिस्टेंस करेंगे आप मेजर। हमने इसको मेजरमेंट कर ली, ठीक है, यहाँ तक आपने मेजर किया। और आप क्या करोगे, इसको एक सर्कल बना दोगे। तो ये पूरा एक सर्कल बन गया है बच्चों जी। कुछ भी नया नहीं है, अभी पुरानी डायग्राम चल रही है। तो आपने बना दिया एक सर्कल। अब आप देखो, इस सर्कल ने पहले वाले सर्कल को कहाँ टच किया था, यहाँ पर और यहाँ पर। इस पॉइंट को आप कहेंगे, इस पॉइंट को कह लेते हैं बी, ठीक है। अब इस पॉइंट से लेकर आपने इसको इधर तक का डिस्टेंस जो है वो आपने करना है, मैच करना है, और आपका टेंजेंट तो बन जाएगा बच्चों। तो मैं इसको ब्लू मार्कर से करती हूँ। तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है बच्चों, और अपना टेंजेंट तो ड्रॉ कर लिया है, सही है। ये दूसरा टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। अभी तक पहले वाली डायग्राम चल रही है बच्चों,
दोनों ड्रॉ हो गए। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या उसने पूछा है हमसे, उसने हमसे पूछा है कि ये जो मेजर करके बताओ, जो टेंजेंट है आपके, इनको मेजर करके बताएं कि इनका डिस्टेंस सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास 4 आ रहा है। 4 इक्वल टू किसकी होगा, 4 इक्वल टू 8 की होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि मैंने डिस्टेंस जो रखा है वो 4 सेंटीमीटर को 1 के इक्वल रखा है, ठीक है। तो एक 1 ये रहा, एक 1 ये रहा, कितने 1 हो गए, 2 1 हो गए। तो 2 1 यानी कि 2 4 है, तो 4 और 4 कितना होता है, इनकी पूरी मेजरमेंट होगी 8। एक 4 ये रहा देखो, और एक 4 आपका ये रहा, तो इसका मतलब है आपके कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हो गई इसकी टोटल मेजरमेंट, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों जी, अब आपने ये करना है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से वेरीफाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो बेटा पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और पाइथागोरस की मदद से मुझे इसकी मेजर करनी है। हमने क्या किया था, हमने करा था टेक अ पॉइंट। पहला पॉइंट लिखते हैं टेक अ पॉइंट। पुराने वाले की तरह ही है आपकी, इससे पहले जो मैंने बनाया है उसी की तरह ही कंस्ट्रक्शन है, आप खुद लिख सकते हो। तो टेक अ पॉइंट ओ सेंटर, एक पॉइंट ओ लिया सेंटर से और एक सर्कल ड्रॉ किया। तो हमने क्या किया, एंड ड्रॉ अ सर्कल, कितनी सेंटीमीटर का था बच्चों, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आप शो कर सकते हो वो इक्वल होता है 4 के। उसके बाद पॉइंट 6 के। पॉइंट नंबर 2 में क्या किया था बच्चों, टेक अ पॉइंट आउटसाइड लिया था P एट कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस है, एट अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना था बच्चों 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमने 10 सेंटीमीटर को मेजर किसके करवाया था, 2.5 के, कितना 2.5 सेंटीमीटर के, ओके। उसके बाद क्या किया था, फ्रॉम सेंटर ओ से, फिर हमने ज्वाइन कर लिया था P को O के साथ, तो हम लिखेंगे एंड ज्वाइन O एंड P। तो 2 पॉइंट हो गए बच्चों। तीसरा पॉइंट हम ऊपर लिखते हैं। तो बेटा तीसरा पॉइंट क्या है आपका, बाइसेक्ट किया था, किसको जी, बिल्कुल सही समझे, O और P को बाइसेक्ट किया था, बाइसेक्ट O और P विथ द हेल्प ऑफ कंपास जी। उसके बाद बेटा क्या किया था आपने, लाइन बाइसेक्ट हो गई थी, तो टेक अ बाइसेक्टिंग पॉइंट Q। हमें क्या पॉइंट मिल गया था, टेक अ बाइसेक्टिंग पॉइंट, मैंने लिखा नहीं था Q मिल गया आपको। और फिर क्या करा था आपने, Q को सेंटर माना था, Q एज अ सेंटर, और एक सर्कल ड्रॉ किया था Q पे सेंटर मानते हुए, ड्रॉ अ सर्कल, जो क्या कर रहा था, जो पहले वाले सर्कल को टच कर रहा था 2 साइड पे, ऑफ रेडियस O और Q, इंटरसेक्ट किसको कर रहा था, एट पॉइंट एंड B पे, ठीक है। फिर ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ की थी बच्चों आपने, किसके मैच की थी हमने, P को A से
और अगेन पी को बी से। ये क्या थे बच्चों, ये टेंजेंट थे। अच्छा एक्सटेंड किए थे ना, एक्सटेंड। अच्छा जी, फिर क्या किया था आपने, ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद टेंजेंट मिल गए थे आपको। पी ए और पी बी रिक्वायर्ड है टेंजेंट, बिल्कुल। आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। यहाँ तक तो बच्चों पहले वाली डायग्राम की तरह ही डेफिनेशन है, लेकिन अब आपको वेरीफाई करना है। ये नया स्टेप है जो मैं अब करवानी हूँ पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। हेडिंग आएगी बच्चों वेरीफाई। हमने आपको एक लाइन बतानी थी ऊपर से, ए पी और बी पी हमारा 8 सेंटीमीटर तक हमने आपको मेजर करके दिखा दिया था। अच्छा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसके मुद्दे देखते हैं। हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपको ये कहता है कि जब कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और जिसके 3 साइड होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक साइड पे राइट एंगल बनना होता है, उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं। नीचे वाली लाइन जो होती है बेस, जो हाइपोटेन्यूज को और परपेंडिकुलर को जोड़ती है, उसको बेस कहते हैं। और जो खड़ी लाइन होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, कोई भी साइड आपको गिवन नहीं होता या जो मालूम नहीं होता आपको, उसको मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं और देखते हैं हमें कौन कौन सी साइड गिवन है और कौन से हमें मालूम करना है। तो बच्चों आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। तो बेटा इसमें सबसे बड़ी साइड जो है ना वो ओ पी है। अगर हम ये पूरा आधा देखें, यहाँ पर आप देखें, ये एक ट्राइंगल है, थ्योरम अप्लाई करना है तो मुझे राइट एंगल चाहिए, ना कि ये ट्राइंगल चाहिए, मुझे राइट एंगल चाहिए। तो मैंने क्या करा बच्चों, इसको हाफ कर दिया, आधी डायग्राम देखो और आधी डायग्राम को भूल जाओ। सबसे बड़ा साइड आपको नजर आ रहा है 10 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमने आपको कहा था बेटा ये 10 सेंटीमीटर है, ये इक्वल होगा जी 4 या 8 आपने जो भी आपने सपोज किया था 4 सेंटीमीटर, और ये 1 पॉइंट हमने जो यहाँ का जो था रेडियस वो 1.5 था। लेकिन आप यहाँ देखो बच्चों, सबसे बड़ा साइड ये, तो उसका मतलब है हाइपोटेन्यूज साइड आपको गिवन है, हाइपोटेन्यूज साइड आपको गिवन है। ओके, हमें ये साइड जो है ए और पी, ये वाला साइड जो है ये हमें मालूम करना है, क्योंकि ये हमने अभी मेजर किया था तो 8 था, लेकिन हमें पाइथागोरस से वेरीफाई करवाना है कि वाकई में ये 8 है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमने थ्योरम अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो 10 सेंटीमीटर है ये हमारा क्या है बच्चों, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज साइड। तो हमने हाइपोटेन्यूज साइड पे लिखना है बच्चों, यहाँ मैंने हाइपोटेन्यूज साइड लिखना है मुझे 10 सेंटीमीटर जी। परपेंडिकुलर है बच्चों, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर है आपके पास 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमारे गिवन है हाइपोटेन्यूज साइड और हमें परपेंडिकुलर भी बताना ही कितनी सेंटीमीटर है हमारे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारी जो मेजरमेंट है ये 8 सेंटीमीटर आनी चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, 8 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि हमने मेजर किया है तो हमारा इसका 8 आ रहा है। 4 यहाँ का आ रहा है, 4 यहाँ का आ रहा है, तो हमारा 8 आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें मालूम क्या है बच्चों, हमें परपेंडिकुलर मालूम है और हमें क्या मालूम है, हाइपोटेन्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हाइपोटेन्यूज साइड हमें मालूम था बच्चों कितना था जी, हाइपोटेन्यूज साइड हमें मालूम था 10 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 10 स्क्वायर। ओके जी, बेस हमें नहीं पता थी और बेस हमारी क्या थी बच्चों, ए पी, क्योंकि ए पी जो है ना वही टेंजेंट था। सही है, ये हमें मालूम नहीं है, हम इसकी जगह ए पी लिखेंगे। परपेंडिकुलर हमारा था बच्चों 6। ओके, कितना होता है बच्चों 100। ए पी मालूम नहीं है, स्क्वायर में है, और 6 6 से क्या हो गया बच्चों 36। अब जो मालूम करना है आपने ए पी, इसको यहीं रुकेंगे और ये जो है ना आपका अपनी जगह शिफ्ट कर लेगा, तो ये आ जाएगा 36 माइनस में, क्योंकि प्लस में था, ए पी स्क्वायर में एज इट इज़ रहेगा। तो बच्चों ये आपका 36 में से गया तो बच्चा 64, और यहाँ पर आ गया ए पी स्क्वायर। स्क्वायर हटाना होता है तो स्क्वायर रूट लगाते हैं, और जब स्क्वायर हटाना होता है तो अंडर रूट हटाना होता है तो स्क्वायर लगाते हैं, और ये स्क्वायर हटाना है तो लगाएंगे अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे। 64 के ऊपर भी अंडर रूट लेंगे और ए पी स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म हो गया, 64 का स्क्वायर क्या निकलता है 8। तो बच्चों यहाँ पर आ गया ए पी इक्वल है 8। अब इसको सही करके लिख देते हैं, ए पी इक्वल है 8 सेंटीमीटर। और बच्चों ये आपका वेरीफाई हो गया जो हमने स्केल से मेजर किया था, और ये आपका बेटा आंसर है।
बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, और इसमें जो है वो लिखा हुआ है आपके पास द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड द टेंजेंट सेगमेंट, और उसका टेंजेंट भी दिया हुआ है, उससे बोला है फ्रॉम द एक्सटीरियर एंगल फ्रॉम द एन एक्सटीरियर पॉइंट इज़ 9 सेंटीमीटर। अच्छा जी, डायग्राम पूरी बनी हुई है, इसमें कुछ मालूम नहीं करना है, करना क्या है बताते हैं आपको। सबसे पहले एक सर्कल है जो 7 सेंटीमीटर का है, डायग्राम कुछ इस तरीके से कि 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, ठीक है, और एक्सटीरियर पॉइंट जो बाहर कोई भी पॉइंट है ABCD P कुछ भी रख लो, P रख लो, उधर से लेके सर्कल का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ओके, उसके बाद वो कहता है टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट दिए हुए गिवन दिए हुए, उसे कहा है टेंजेंट भी गिवन है, एक्सटीरियर पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ तक का डिस्टेंस उसे 9 सेंटीमीटर के टेंजेंट दिए हुए। करना क्या है बच्चों, सब कुछ तो दिया हुआ है। हाउ फार इट्स दैट पॉइंट फॉर द सेंटर इन द सर्कल, कहता है सर्कल का सेंटर से लेके टेंजेंट तक का पॉइंट डिस्टेंस जो है वो मालूम करें। अगेन सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। डायग्राम बनी हुई है आपको, जैसे सपोज एक डायग्राम आपने शो करनी है लेकिन डायग्राम ड्रॉ नहीं करवानी है, आपने से सिर्फ सोल्यूशन मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा है, तो हम सिर्फ सोल्यूशन करेंगे। इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है बच्चों, ओनली फॉर आपकी डायग्राम का वेरीफाई करना है। टेंजेंट गिवन है, रेडियस गिवन है, एक साइड गिवन नहीं है, उस साइड को पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे। तो कहीं नहीं लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल या कंस्ट्रक्ट टेंजेंट या कंस्ट्रक्ट सर्कल, कुछ नहीं है ऐसा। जब कंस्ट्रक्ट लिखा हो तब बनाना होता है, वरना नहीं बनाना होता। तो इसका मतलब है यहाँ आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी। तो बेटा हम देखते हैं हमारे पास जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से डायग्राम होगी, क्योंकि डायग्राम उसमें हमें गिवन ही नहीं दी हुई कि 7 सेंटीमीटर का एक सर्कल होगा। ये आप इतना छोटा सा मैं बना रही हूँ, आप ये मत समझना 7 है, अपनी मर्ज़ी से मैं आपको सिर्फ एक शो करके दिखा रही हूँ कि हमें मालूम क्या करना है बच्चों, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमने कैसी अपनी मर्ज़ी से सर्कल बना लिया और हमने सोचा कि भाई ये जो सर्कल है ना ये 7 सेंटीमीटर रेडियस तक का है। मैंने ऐसे सोचा कि ये सर्कल जो है ना वो 7 सेंटीमीटर रेडियस का है। ओके, फॉर एग्जांपल डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। और 9 सेंटीमीटर का उसका टेंजेंट है। टेंजेंट कितना है बच्चों? 9 सेंटीमीटर का उसका टेंजेंट है फॉर एक्सटीरियर पॉइंट। यहाँ भी कोई एक्सटीरियर पॉइंट ले लो, यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस जो है ना उससे मतलब 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिल्कुल 9 सेंटीमीटर है। अपनी मर्ज़ी से बना रही हूँ मैं बच्चों, बनाना नहीं है, आपको अभी भी बता रही हूँ। मालूम क्या करना है बच्चों? ये पोर्शन मालूम करना है। क्यों? देखो ये भी पता है आपको ये भी पता है, हाइपोटेन्यूज आपको मालूम करना है। क्या मालूम करना है? OB यानी हाइपोटेन्यूज आपको मालूम करना है बच्चों। सिंपल है, फार्मूला अप्लाई करो, डायग्राम ड्रॉ हुई भी है आपकी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेरीफाई लिखते हैं, वेरीफाई नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। तो बेटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम उसके हिसाब से जी क्या क्या है हमारे पास, पहले तो हम देखते हैं। हमारे पास OA है, OA या AO कह लो। OA मेरे पास है 7 सेंटीमीटर, ओके हो गया। ये हमारा क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ? ये हमारा है बेस, बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारा बेस है। उसके बाद हमारा ये क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या है? AB कितना है बच्चों? 9 सेंटीमीटर गिवन है। और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, और मैं PR लिख रही हूँ, समझ जाना। और ये हाइपोटेन्यूज HYP लिख रही हूँ। और ये कितना है बच्चों? OB नहीं मालूम, OB मालूम नहीं है। तो फार्मूला उतारते हैं। फार्मूला क्या है बच्चों? फार्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके बच्चों, पुट कर देते हैं। बेस की जगह पे क्या लगाएंगे जल्दी से बताओ? बेस की जगह पे हम लगाएंगे 7 सेंटीमीटर इक्वल, सेंटीमीटर नहीं लिखती मैं, बाद में आप लिख लेना, आखिर में आंसर में लिखना है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है? 9। ये क्या है बच्चों? ये हमें मालूम नहीं है, OB हमें मालूम नहीं है। ओके, 7 से कितना होता है? 49, 9 से कितना होता है? 81। OB एज इट इज़ स्क्वायर के साथ इन दोनों को करो प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आता है 130 OB स्क्वायर। ओके, करना क्या है? अंडर रूट बोथ साइड लगाएंगे, दोनों साइड पे
OB स्क्वायर इक्वल है 130। ओके, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, OB अंडर रूट 130 है। अगर आप इसका 130 का निकालेंगे स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा ये बच्चों 11.4। कैलकुलेटर से निकाल लेना, तो ये बच्चों आपका आंसर है। तो क्लास इसके साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।